किसान साथियों, गन्ना बुआई के समय हमें बुआई करते वक्त एक अच्छी दवा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। एक ऐसी दवा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जो कि साथियों ज़मीन से लगने वाले कीटों को आसानी से रोक सके और हमारे गन्ने के टुकड़ों को 30 दिन तक प्रोडक्शन दे सके, जिससे कि हम एक अच्छा जमाव भी लें, क्योंकि अच्छा जमाव होने के बाद ही एक अच्छा उत्पादन हम गन्ना की फसल से ले सकते हैं। किसान साथियों, ज़मीनी कीड़ों में जो सबसे ज़्यादा किसान भाई को परेशान करता है वो करता है सफ़ेद गिडार, जिसको सफ़ेद मोटा सूढ़ी भी कहते हैं और दीमक कहते हैं। अगर इन दोनों साथियों बीमारियों में से इन दोनों कीटों से हम अपने गन्ने के टुकड़ों को 30 दिन तक 35 दिन तक बचा लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक अच्छा जमाव देखने को मिलता है। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं थामेथॉक्सोम के बारे में बताने वाला हूं। इस दवाई का इस्तेमाल भी लगभग 80% किसान भाई गन्ना बुआई में जरूर करते हैं। क्या ये दीमक और सफ़ेद गिडार और अन्य कई प्रकार के कीटों से हमारी फसलों को बचाता है या फिर नहीं बचाता? हमें दानेदार का प्रयोग करना चाहिए बुआई में या लिक्विड थामेथॉक्सोम का उपयोग करना चाहिए? किस मात्रा में हमें उपयोग करना चाहिए? कितने रुपए में हमें बाजार में देखने को मिल जाएगी? ये सारी की सारी जानकारी मैं आप लोगों को वीडियो के पहले भाग में दूंगा और साथ ही वीडियो के बाद के हिस्से में मैं बताऊंगा किसान वाली बात। उसमें साथियों हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें दवाइयों का प्रबंधन सही तरीके से करना चाहिए। किसान भाइयों, थामेथॉक्सोम फसल की बुआई में इस्तेमाल करने वाली दवाइयों में सबसे ज़्यादा प्रमुख दवाई है। ये दीमक और सफ़ेद गिडार से हमारी फसलों को आसानी से बचाती है। गन्ना की फसल में भी हम थामेथॉक्सोम का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट इन दोनों कीटों पर इसका देखने को मिलता है। किसान साथियों, इस पर में अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो साथियों रस चूसने वाले जितने भी प्रकार के कीट हैं उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। थ्रिप्स हो, चेपा हो, हरा तेला हो, एफिड्स हो, इन सभी कीटों पर साथियों थामेथॉक्सोम के अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। अगर रिजल्ट टाइम की मैं बात करूँ साथियों तो इसके भी केवल 15 दिनों में ही कंपनी रिजल्ट बताती है कि 15 दिनों तक ये सभी कीट आपकी फसल में बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अगर मैं बात करूं किसान साथियों किस मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, तो अगर आप दानेदार थामेथॉक्सोम का इस्तेमाल करते हैं साथियों बुआई में किसी भी फसल की, तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी मात्रा ले सकते हैं। इस पर में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो केवल और केवल 250 ml प्रति एकड़ का आप स्प्रे लगाएं और इसके साथ साथ जो लिक्विड थामेथॉक्सोम आता है उसका आप इस्तेमाल साथियों कर सकते हैं स्प्रे में। किसान साथियों, तो हो गई कंपनी की बात। अब मैं आप लोगों को किसान वाली बात बताता हूँ। आप इसका इस्तेमाल जरूर करें साथियों। आप लोगों को ये दीमक और सफ़ेद गिडार पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगी साथियों। दानेदार थामेथॉक्सोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 25% के रूप में आती है। आप साथियों चाहें तो लिक्विड थामेथॉक्सोम का भी साथियों आप बुआई के समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो साथियों और भी सस्ती पड़ेगी और भी कम कॉस्ट की पड़ेगी। लिक्विड 30 जो थामेथॉक्सोम आती है, आप अकेली दवाई का गन्ने टुकड़ों पर साथियों 250 लीटर प्रति एकड़ स्प्रे कर देंगे तो साथियों कोई भी दवा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये दवा अकेले भी साथियों आपकी गन्ने की फसल को साथियों 30 दिनों तक प्रोडक्शन दे देगी और इसके साथ आपकी जो गन्ने की फसल है वो अच्छा जमाव कर जाएगी साथियों। आपको बहुत ही ज्यादा दवाइयां डालने की आवश्यकता नहीं साथियों। किसान साथियों, कई मेरे किसान भाई कमेंट करते हैं, अक्सर पूछते रहते हैं कि आप अलग अलग दवाइयां बताते रहते हैं। किसान साथियों, अलग अलग दवाइयों का मतलब ये नहीं है कि आप सारी दवाइयों को इस्तेमाल करें। मान लीजिए मैंने एक वीडियो में सीरस अगी का इस्तेमाल बताया, एक वीडियो में लेसेंटा का उपयोग बताया, आप उसी को डालिए, उसके अंदर 2 टेक साल्ट मिडोफिप्रोनिल। अगर मैं थामेथॉक्सोम के बारे में बता रहा हूँ तो आप इसी का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप लोगों को सीरस अगी भी डालनी है या फिर कल थामेथॉक्सोम भी डालना है। किसान साथियों, कहने का मतलब ये है कि कम से कम खर्च में हमें बेहतर परिणाम मिलने चाहिए, बेहतर रिजल्ट मिलने चाहिए। दवाइयों के रिजल्ट ज्यादातर के 15 से 20 दिन के ही होते हैं हमारे कीटनाशक के। आप चाहे तो एक अच्छी दवा का किसी भी अच्छी दवा का बुआई में इस्तेमाल कर लें या फिर स्प्रे में भी आपको कम से कम ही दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए साथियों। 2-2, 3-3, 4 दवाइयों को मिलाकर के अपना खर्च फिजूल खर्च न बढ़ाएं। किसान साथियों, आप चाहे तो अकेले थामेथॉक्सोम का इस्तेमाल करके भी गन्ना की बुआई कर सकते हैं साथियों। तो यह थी गन्ने की फसल में थामेथॉक्सोम के बारे में जानकारी। साथियों, थामेथॉक्सोम के प्रमुख कंपनी के बारे में बात करूँ तो जेयू कमांत्रा नाम से आता है। इसके अलावा साथियों हमारी सबसे अच्छी कंपनी जैसे कि जेयू कंपनी के अलावा साथियों हमारी थामेथॉक्सोम बनाती है सिनेंटा का अक्तारा नाम से भी काफ़ी फेमस इंसेक्टिसाइड है। तो थामेथॉक्सोम करता क्या, थामेथॉक्सोम जितने भी प्रकार के हमारे रस्सू से कीट गन्ने की फसल में लगते हैं, अटैक करते हैं, एफिड्स हो, जैसिड्स हो, थ्रिप्स हो, व्हाइट फ्लाई हो, इसके साथ साथ सफ़ेद गिडार हो या फिर कोई भी अन्य कीट हो साथियों, वो सभी को आसानी से कंट्रोल कर लेता है साथियों जो हमारा थामेथॉक्सोम होता है। और थामेथॉक्सोम कोई महंगा कीटनाशक भी नहीं। तो साथियों आप इस इंसेक्टिसाइड को जरूर अपने गन्ने फसल में उपयोग करें यदि आप अपने गन्ने फसल को लंबे समय तक कीटों से सुरक्षा प्रदान करवाते हैं। तो यदि गन्ने की फसल में थामेथॉक्सोम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथ में टॉपिक